ओम विष्णु विष्णु। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णोई समाज जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत अच्छा उत्तम ज्ञान शब्द के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करती हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर भाव रखती हैं। उन सभी बहनों के विचारों को सुनकर जो आज शब्द नंबर 101 का सारांश रूप हमारे सामने आया वो इस प्रकार से है कि गुरु महाराज आज हमें शब्द नंबर 101 में बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। आज बहुत इस शब्द के माध्यम से अगर हम समझें तो बहुत बड़ा ज्ञान आज गुरु महाराज इस एक शब्द में हमें दे रहे हैं कि नित ही मावस नित ही संक्रांति नित ही नवग्रह बेसे पांति नित ही गंग हिलोले जाय सतगुरु चीने सहजे नहाय। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने इस शब्द के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान हमें दिया है। इस शब्द को हम बड़ी गहराई से विचार करें। गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य मावस नित्य संक्रांति नित्य नवग्रह है, ये सब नित्य है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये सब सृष्टि में नित्य ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ जब नित्य है, सब अपनी अपनी जगह हर रोज एक जगह सब चीजें अपनी अपनी जगह वार्तिक जो सारी चीजें एक ही जगह, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो नवग्रह सब एक ही जगह पर है तो ये नित्य ही है। परमात्मा की सृष्टि तो फिर कौन सा मूर्त, सब हर पल अपना हर समय अच्छा है, न कोई वार तिथ, सब शुभ ही शुभ है। तो हमें परोपकार के लिए गुरु महाराज ने हमें ये बताया है कि जिसको ज़रूरत है उसे किसी भी समय हम सहायता कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कभी भी हम दान दे सकते हैं। तो गुरु महाराज ने हमें बहुत ही गहरा ज्ञान इस शब्द के माध्यम से दिया है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि निर्मल पानी निर्मल घाट निर्मल धोबी मांड्यो पाट, ये जो धोबी जाने धोए घर में मेला वस्त्र रहे न कोई। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज ने हमें बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से। गुरु महाराज ने पाखंड का खंडन किया है और सत्य धर्म का मंडन किया है। बहुत उत्तम ज्ञान दिया गुरु महाराज ने। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ जो गुरु महाराज ने बहुत ही गहरा ज्ञान दिया। अगर इस को हम सोचें विचार करें तो कि निर्मल पानी से स्नान किया जा सकता है, पर जब हृदय रूपी पाठ में शरीर के द्वारा जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या रूपी जो हमारी आत्मा में ये मेल है, तब तक हम पवित्र कैसे होंगे। अगर कोई अपनी बुद्धि में ये रूपी जो धोबी से जो अगर कोई अपनी बुद्धि रूपी धोबी से अपनी आत्मा को साफ करना जानता है, तो फिर हमारे अंदर जब मेल निकल जाएगा तो हम संतोषी बन जाएंगे, बड़ी शांति का अनुभव करेंगे, सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। यह सब कैसे होगा, ये आगे गुरु महाराज कहते हैं कि एक मन एक चित साबन लावे पर तो गाहक अति सुख पावे। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जब एक मन एक चित्त से दोनों को समान रखकर अपने विवेक से सत्य और असत्य को पहचान लेंगे, तब हमारे सद्गुणों से हम परमात्मा का आत्म दर्शन कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जब तक हमने सारे विकारों को निकाल दिया है तो हम उस परम तत्व का ज्ञान हमें हो सकता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, ऊंचे नीचे करे पसारा नहीं दूजे का संचारा, तिल में तेल पहुक में वास पांच तंत्र में दियो प्रकाश। तो यहाँ पर गुरु महाराज आगे इतनी जो गहरा ज्ञान हमें बता रहे हैं कि अपने नीचे जो तीनों लोक है, ऊपर नीचे तीनों लोकों में हर कहीं पर सर्वत्र परमात्मा है। तो फिर किस समय का मुहूर्त, जैसे तिलों में तेल हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता, फूलों में सुगंध को हम अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, ऐसे ही हर कण कण में परमात्मा की ज्योति का प्रकाश है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन परमात्मा हर जगह समाया हुआ है। हम
हम केवल परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। और आगे गुरु महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं कि बिजली के चमके आवे जाए सहज सुने में रहे स्माय न योग आवे न योग अबावे सुर्गे जाते वार न लावे। तो इस शरीर में जो जीव आत्मा का प्रवेश बिजली की चमक की तरह ही होता है। तो एक ही क्षण जो बिजली जिस तरीके से चमकती है और वापस प्रकट होकर उसी में वो छुप जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा जो शरीर में क्षण में तो प्रवेश कर जाता है, क्षण में ही निकल जाता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो गुरु महाराज हमें बता रहे हैं कि जब हमारा जन्म होता है तब क्या मूर्त देकर जन्म होता है, और जब मृत्यु होती है तब क्या मूर्त देकर होती है। तो जरा हम विचार करें कि गुरु महाराज ने हमें कितना बड़ा ज्ञान दिया है। हम जो इस ज्ञान जो इस परम रहस्य को अगर हम जानते हैं, वो जो हम इस परम ज्ञान इस रहस्य को जब हम जानते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं जो कोई ज्ञानी इस चीज़ को जानता है तो वह आत्म शून्य उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्कर से वो छूट जाता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं सतगुरु ऐसा तंत्र बतावे जुग जुग जीवे बहुरी न आवे। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं विष्णु ही आपको ऐसा परम तत्व का ज्ञान का हमें बोध बतला रहे हैं, हमें बोध करा रहे हैं। तो इस तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु महाराज कहते हैं फिर वो आत्मा युगों युगों तक अमर हो जाती है, फिर वो आत्मा सहज ही शून्य ब्रह्म में लीन हो जाती है, और फिर वो बार बार कोई जन्म और मरने के चक्कर में वो नहीं पड़ती। वो तो युगों युगों तक जो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर वो मृत्यु लोक में अपना शरीर धारण करके फिर नहीं आती है। तो कितना सुंदर ज्ञान गुरु महाराज ने हमें इस शब्द के माध्यम से बताया। जरा हमें विचार करें कि गुरु महाराज ने हर पाखंड का खंडन किया है और हर आडंबर से हमें बचाया है। जरा विचार करें, हम मुहूर्त के चक्कर में, कुंडली बनाने के चक्कर में हम हमेशा चले जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर एक बहुत बड़ा ज्ञान यहाँ पर है कि गुरु महाराज ने हमें जो जिसके पास हम अगर मुहूर्त निकलवाने जाते हैं, कुंडली दिखाने जाते हैं या कुंडली बनवाने जाते हैं, तो जरा विचार करें कि वो भी हमारी ही तरह जन्मा हुआ जीव है, उसे इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है। गुरु महाराज ने तो हमें इन शब्दों के माध्यम से जो पूरी 100 शब्द की हमारे पास गुरु महाराज की वाणी है, इस वाणी में गुरु महाराज ने हर सभी वेद और शास्त्रों का ज्ञान हमें दे दिया है। तो फिर पीछे क्या बच जाता है? क्यों हम अपने खुद के अपने विष्णुई धर्म को छोड़कर गुरु महाराज के बताए हुए पंथ को छोड़कर हम किसी दूसरे के चक्करों में पड़ते हैं और अपना खुद का जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि हम 2 जख में खुद ही पड़ रहे हैं, हम खुद ही अपना खड्डा खोद रहे हैं। तो फिर हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? गुरु महाराज के वचनों को मानकर, गुरु महाराज की वाणी को धारण करके, और कभी भी कोई भी अगर समस्या आती है तो हर समस्या का निवारण हमारी शब्दवाणी करती है। तो हमें अपने धर्म पर चलकर अपने धर्म और अपने नियम और मर्यादा का पालन करते हुए गुरु महाराज की बात को मानकर उस पर चलना चाहिए, तभी हम जीवन में युक्ति से जीकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।